दरभंगा एक बीमारी की तरफ दौड़ने वाला है, क्योंकि अब दरभंगा की स्थिति 10 से बदतर होने वाली है। दरभंगा टावर पर हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं, बल्कि ये दरभंगा टावर ही नहीं, पूरे दरभंगा शहर का ऐसा हाल है जिसको आप कैमरे पर देख रहे हैं। एक एक करके वो सारी वीडियो देखिए, जो शहर के तमाम हिस्सों की वो वीडियो है जहां कचरों का अंबार है। आने वाले समय में ये कचरों का ढेर पहाड़ों में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद एक ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी जिस शहर में महामारी जैसी बीमारी पैदा हो जाएगी। देखिए, हम जहां कचरा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरभंगा का टावर है और शहर का मुख्य स्थानों में से कहा जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी का घर है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गौशाला है। 500 मीटर भी नहीं है, यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है, नगर निगम है। इन तमाम वजहों की वजह से पूरे बिहार में सफाई कर्मी जो है हड़ताल पर है, और इस हड़ताल की वजह से दरभंगा शहर इन दिनों बेहाल है। कचरों के ढेरों में दरभंगा बसा हुआ है। आने वाले समय में अगर एक बारिश हो जाती है और उस बारिश के बाद ये तमाम कचरे जब बारिश में मिल जाएंगे, उसके बाद किसी बड़ी बीमारी की तरफ संकेत दे रहा। इस कचरे को लेकर अब इस तरह से गंभीर स्थिति में गए हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को? देखिए, आने वाला जो समय है, जिस तरह से ये कचरा अगर नहीं उठा तो 2-4 दिन के अंदर में यहाँ पर कचरे का अंबार लग जाएगा और हालात बद से बदतर होगी। और ये चीज संकेत दे रहा है गंभीर बीमारियों का। बीमारी ये कि आप देखिएगा, हैजा और जो मलेरिया होता है, जो डेंगू का मामला है, ये सब बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं सरकार से भी, यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कर्मी जो भी है, निगम कर्मी अगर धरने पर है, हड़ताल पर है, तो उनको बुला करके जल्द से जल्द वार्ता किया जाए। उनकी जो मांगे हैं उनसे बैठ करके, मांगे जो भी हो, बैठ करके सरकार उसे देखे और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करे। सर, क्या कहेंगे, गाय पर सियासत करते हैं जो लोग, गाय के नाम पर जो राजनीति करते हैं, क्या आज उनको नजारा नहीं देखने को मिल रहा? ये सारे लोग देख रहे हैं। मैं तो बताता हूँ कि गौरक्षकों से कि भाई आप कहाँ हो, आप आकर के देखो। जिस तरह से गौ माता का मामला है, अब एक भी गाय अगर देखिएगा तो एक गाय सुरक्षित नहीं है, सबके बदन में जख्म है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई लंगड़ा रही है, कोई खाने के लिए मर रही है। सबके हालात देख लीजिए, बद से बदतर है। ये पॉइजन वाला जो चीजें हैं, ये 3 दिन 4 दिन में जब कचरा पड़ जाता है, पॉइजन हो जाता है। ये पॉइजन वाली चीजें जब गाय खाएगी, 3 नाका आप जाके देखिए, वहां पे एक गाय जो है 2 दिन से मरी हुई पड़ी हुई है। वो सर करके 2-3 दिन हो गया, सर करके हालत ये है कि वो बदबू आ रहा है उसे, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। तो आखिर शहर के लोग जो है, आपको शहर के लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी कोई कम नहीं है, तो इसको उनको तो कम से कम ये फैसिलिटीज तो मिलना चाहिए। और हालात ये होगा कि अगर 1 से 2 दिनों के अंदर में अगर ये कर्मी को फिर से उनके मांग को रखते हुए बहाल नहीं किया जाता है, तो हालात दरभंगा शहर का बद से बदतर हो जाएगा, बीमारियां फैलेगी। और ये संकेत है, ये संकेत है, अभी से देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा बदबू कितनी आ रही है। इस बदबू में व्यापारी लोग सब जो है किस तरह से अपने रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। इनको बीमारियों का चिंता नहीं है, पेट का चिंता है, इसलिए बैठा हुआ है। तो इसका ख्याल कौन करेगा? अगर सफाई कर्मियों से वार्ता नहीं होती है, सरकार या प्रतिनिधि या प्रशासन, अगर सरकार सफाई कर्मियों से वार्ता नहीं करती है, तो आने वाले समय में याद रखिए, दरभंगा को आप किसी बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। और ये बीमारियां आम लोगों तक पहुंचेगी, हैजा के रूप में, मलेरिया के रूप में, डेंगू के रूप में। और ये बीमारियां अगर एक बारिश हो जाती है तो न जाने किस तरह की बीमारियां शहर में उत्पन्न हो जाएगी। छोटे छोटे कारोबारी हैं जो फूल जहां बेचते हैं टावर पर, कचरों के ढेर में बैठ करके फूल बेच रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ बैठकर कचरा भेज रहे हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए आपको खबर पर मुक्ता से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में 3-4 रोज से कचरों का ढेर बन रहा है और इस कचरे से पॉइजन पैदा हो रहा है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होंगी। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या उन सफाई कर्मियों से बैठकर कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए? क्या सफाई कर्मियों की मांगों पर कोई सहमति नहीं बननी चाहिए? क्या ये सफाई कर्मी जिस तरह से कचरे को उठाते हैं, गंदगी को उठाते हैं, आपके घर से कचरे को लेकर के जाते हैं, क्या उनको पूरा हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी बाजी में मांग पर बात नहीं बननी चाहिए? क्या उनकी बाजी मांग पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या सर कहेंगे, जिस तरह से एक सफाई कर्मी घर जाकर के आपके गंदे कचरे को उठा करके लेकर के आता है और उस पर जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, उनसे वार्ता नहीं हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हर लोग अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहता है। अभी जिस तरह से अगर अभी जो कर्मी है वो अभी इन्होंने अपना हायर किया हुआ है, तो सब लोग चाहता है कि हमें जो है परमानेंट कुछ हो जाए, उनके बाल बच्चे हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार जो है वार्ता करे, उनको उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है और कचरे का काम जो है
हर कोई नहीं कर लेता है। तो जो लोग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि भाई उनको, आप ये जो है कर्मी है, उनको परमानेंट कर दिया जाए। ये कोशिशें होनी चाहिए इनकी, ये परमानेंट होना चाहिए ताकि देखिए, वो भी आप अपना काम करें। सफाई कर्मियों से वार्ता कीजिए, आप दिखाने की कोशिश करते हैं। दृश्य देखिए, पूरे दरभंगा टावर किसी तरह से दृश्य है जहां हर सेकंड पर जाम लग रहा है, जाने का रास्ता नहीं है और सारी गायें बीमारी में ग्रस्त हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया उन सफाई कर्मियों से, अगर आपने बात नहीं किया, तो आने वाले समय में एक गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाएगी और इसके जिम्मेदार कौन होंगे, इस वीडियो से आप वाजिब है कमेंट बॉक्स के साथ हमारे साथ राय साझा कीजिए। भाग 1 में हम आपको दिखाया दरभंगा टावर, जहां से हमने 25 से 30 जगह को लोकेशन में डाला है, जहां से हमने कचरे का वीडियो उठा करके आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले भाग 2 में हम दिखाएंगे आपको मिलान चौक उर्दू से लेकर के लहरिया सराय, जिसमें वो भी खबर प्रमुखता से होगी। कचरों का अंबार दिखाने की हम कोशिश करेंगे।